माताजी का दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको अपनी माता काली की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता काली और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। गंदगी अपने आप ही किनारे लग जाएंगी। बहाव चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, आगे चलकर कूड़ा किनारे लग ही जाता है और निर्मल जल अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, जो नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह बहुत जल्द किनारे लग जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो एक एक अवश्य से लिखें, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। मेरे बच्चे, यदि इस संदेश को पढ़ पा रहे हो तो यह प्रमाण है तुम्हारी समस्याएं खत्म होने ही वाली है। यदि आपको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर ही चलते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपनी रंग में तुम्हें रंगे रहा है। जीत तो तब होगी जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाए। भाग्यशाली अंक 222 लिखे। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होती है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखती हूँ। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर रोहो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो। यह तुम्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती। यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखें। 222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। 330 में बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है। मेरे बच्चे, मैं एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा। जीवन के प्रति घटना के पीछे एक अध्याय छुपा होता है और हर एक अध्याय में एक सीख छुपी हुई होती है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और तुम्हारे जीवन के साथ तो कई लोगों का जीवन भी युद्ध हुआ है जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझ पर विश्वास से करो, मैं तुम्हारा भविष्य इस कष्ट रूप से देख सकती हूँ, जहाँ तुम एक सुंदर परिवार में खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, जहाँ की तरंगे बहुत ही खुशियों से लीन है, जहाँ तुम बहुत ही सुकून से जी रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने बनाया है और एक ऐसी जगह अटूट शांति और आनंद है। भाग्यशाली 555 अवश्य लिखें, क्योंकि यह सत्य है। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम बहुत ही खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद माता। लिखें 101 लिखें और कहें, मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं अपनी माता के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहाँ तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वह पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियाँ हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 255 अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षण लेता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला ना हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम्हारा सफल पुरुष है। हर दिशा से सुरक्षित शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 555 अवश्य से लिखें।
जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होती है वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होती है, इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है, यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है जब यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। जो है वह सब ईश्वर का है और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजनाओं, खजाना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहाँ कैसे मान सकता है। वास्तव में जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। यह धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद भेज रही हूँ जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगी। भाग्यशाली अंक। ननन अवश्य लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे बच्चे, आने वाले दिन में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी वित्तीय को बहुत मजबूत कर देंगी। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही है। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा, इसीलिए आओ यह संकल्प लो। मुझे सफलता मिलते ही जा रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा के घरों मैं हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है, तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहती है कि तुम कितने विशेष हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, में एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी, वहाँ से भी तुमने चोट खाई है। परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर पहुँचने वाली है, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा बारंबार लेती हूँ तो खुशियाँ भी अपरंपार ही दूंगी, यह मेरा वचन है तुमसे। मेरे बच्चे, खुशियों का आगमन होने ही वाला है, तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यहूदा से छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है और यही तैयार तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी झांक होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें
तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था, इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपने खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता में देखती हूँ तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजती हूँ। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो, मैं हूँ हर दम तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला, माता का साथ, दूसरा, माँ बाप का आशीर्वाद, तीसरा, खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा खाना। मेरे बच्चे, अब माता काली आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता काली और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए, मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको जीरो बनाया और आप थे क्या? आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके पास पावर तो थी लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो सी एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान है, आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और यह सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो नहीं। यह जो सब्र है आपकी सोल में, यह नेचर एंड बल है, आपकी सोल में है, यह प्योर सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब रखो सब्र करो नहीं, आपके बाय बर्थ है, काफी टाइम से यह सोल में आपकी एक्चुअली इन बिल्ड है। यह जो संस्कार है यह आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब यह होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है। सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाती है, बस अच्छे रहो सच्चे रहो, बस यह चीज आपके अंदर होती है। तो फिर यह पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑटो मोड पर चीजें चल रही होती है। पेशेंस के साथ ऐसी एनर्जी रही है आपकी। जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो यह साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष पर छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो यह सांप दिखाई देंगे। और यह सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि यह मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और यह लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि यह आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, यह आप महसूस कर रहे हैं। यह माता रानी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करने सीख गए हैं, माता प्रणी से शक्ति मांगने सीख गए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रही है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाए कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियाँ देंगे, चैलेंज देंगे और इसको एक नंबर से इसको 0 पर
लेकर के आएंगे तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 6 पर, 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर, और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता। 9 के बाद 0 होता है। 1 से लेकर 9 तक ही ये डाउन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी यह संख्याएं बढ़ती है। पर बेसिक जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पर खत्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ और यहाँ पर, लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए। माता तो नहीं चाह रहे थे कि आप 0 बन जाओ, ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप 0 बन जाओ। तो यहाँ पर जो चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को डाउन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगी और बन जाऊंगा 10, और 10 फिर से 1 है। तो यह एनर्जी रही है आपकी, और यह चीज आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी